हेलो साथियों, मैं अनुपम बिशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चालू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आता है। उनके दोनों के सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो देखो, आज हम जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। सेकंड ग्रेड में इसका नाम दिया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ग्रेड में इसका नाम दिया हुआ है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और इसके अलावा इसको ऑपरेशन रिसर्च भी बोल देते हैं। तो देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दोनों एक ही चीज हैं। अपने पास जो अंतर आता है इसके सिलेबस में वो क्या है? देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग ये क्या है, अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आता है। ये है अपना सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जिसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन, आ जाता है रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रॉब्लम्स आ जाता है, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हों उनको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं। उसके अलावा रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में आ जाता है, जैसे कंस्ट्रेंट आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ऑप्टिमाइजेशन आ गया, इष्टतम आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब उद्देश्य फलन आ गया, ये सब दिए हुए रहते हैं। ग्राफिकल मेथड, यानी कि दो वेरिएबल वाली जो होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उनको हम ग्राफिकल मेथड से ग्राफ के द्वारा कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो मेथड भी इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा है फिजिबल रीजन्स एंड इनफिजिबल रीजन, और उसी के साथ फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो फिजिबल रीजन मिलेगा तो हमें एक फिजिबल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। रीजन जो दिया हुआ है वो इनफिजिबल होगा तो हमें सॉल्यूशन भी इनफिजिबल मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि हमारा इष्टतम हल जो है वो कौन सा होगा वो निकालना। कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, अब देखो यहां से कॉमन पार्ट चालू हो जाता है। कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये जो पोर्शन है ये किसका है? ये है अपने फर्स्ट ग्रेड का। तो कॉन्वेक्स सेट यानी कि अवमुख समुच्चय दोनों में आता है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में अपने अवमुख समुच्चय दिया हुआ है। उसके बाद है अपने सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर आता है। देखो, सिंप्लेक्स मेथड है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अगर केवल दो वेरिएबल में दे रखा है और उसमें हमें हल पूछा है, इष्टतम हल पूछ रखा है, तो हम उसको सिंप्लेक्स से करने की बजाय किससे सोल्व करना ज्यादा पसंद करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। क्यों? ग्राफ से सोल्व करना आसान होता है और कम टाइम लगता है। सिंप्लेक्स मेथड से उसको सोल्व करने जाते हैं तो हमें टेबल्स बनानी पड़ती हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिंप्लेक्स मेथड वहीं यूज करते हैं जहाँ पे क्या हो, या तो कोई स्टेटमेंट पूछ लिया हो, या फिर इसकी जो स्टेप्स हैं उनके बीच में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ हो, या फिर मोर देन टू वेरिएबल्स हो, यानी 3 वेरिएबल्स में दे दे, 4 वेरिएबल्स में दे दे, तो सिंप्लेक्स मेथड अपन यूज करते हैं। और बाकी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हमें सिंप्लेक्स मेथड से पूरा सॉल्यूशन करना पड़ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर हमें जो उसके आंसर्स दे रखे हैं वो डायरेक्ट पुट करके, ऑप्शंस दे रखे हैं वो डायरेक्ट पुट करके देखेंगे कि उसमें आंसर कौन सा मिल रहा है हमें। उसके बाद आ जाती है ड्यूलिटी, द्वैतता। देखो, इसमें आएगा अपने द्वैतता के कुछ सीधे स्टेटमेंट्स हैं वो देखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है कि एक आद्य समस्या है, उसको कैसे द्वैत समस्या में परिवर्तित करेंगे। उसको परिवर्तित करते समय क्या चीज़ें होती हैं, कौन कंस्टेंट होते हैं, वो किस में चेंज होते हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स दे रखे होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसी में देखेंगे, ड्यूल प्रोग्रामिंग। उसके बाद आती है असाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि नियतन समस्याएं। उसके बाद आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, दोनों में सेम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। नियतन समस्याएं जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की ही एक इकाई होती है, उसी का एक भाग होती हैं। बस पर्टिकुलर कंडीशन लगा दें तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में बदल जाती हैं, यानी परिवहन समस्याएं जो हैं वो अपनी नियतन समस्याओं में बदल जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नियतन समस्याएं वो परिवहन समस्याओं का ही एक भाग है, उसी का एक विशेष रूप है। उसके बाद देखो, फर्स्ट ग्रेड में अपने एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, वो है थ्योरी ऑफ गेम्स। ये थ्योरी ऑफ गेम्स जो दिया हुआ है ये अपने केवल फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में ये अपने नहीं है। तो इसके क्वेश्चन है वो अपन एक अलग वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन कम आए हुए हैं तो इसके साथ हमने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन हैं उनको भी अपन इसके साथ में सोल्व करते चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन आए वो अपन ने सब में रखे हैं, तो वो इसके साथ साथ अपन सोल्व करते चलेंगे। तो देखो, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। जो था इनके सिलेबस में कंपैरिजन था, कौन से टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में है, कौन से टॉपिक सेकंड ग्रेड में है, वो सब अपन ने देख लिए। इसके आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।